सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो जबरदस्त जंग जारी है, क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग हताहत हुए हैं और कितने लोग, पूरा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पड़ताल सहारा न्यूज़ 24 की तरफ से हम सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी सारी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच जंग से उभरी भी न थी कि आज से 4 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया कि कई घंटे तक खुद इजराइल भी नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है। साथियों, हम आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के अनुसार हमास ने इजराइल पर सिर्फ 20 मिनट के अंदर 7000 रॉकेट दागे और हमला इतना तेज था कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ही एक्सपोज होगा। ये एक ऐसा ड्रोन सिस्टम है जिससे इजराइल अब तक कई हमलों को रोक चुका था, लेकिन इस बार इजराइल की टेक्निक कामयाब होती नजर नहीं आई। गाजा पट्टी से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा शहर है एस्केलोन या रेहॉट शहर हो। हमास ने कई बार इजराइल पर कई शहरों को निशाना बनाया। आखिर क्यों हमास ने इजराइल पर यह हमला किया? फिलिस्तीन और इजराइल की जंग का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि इसका मुख्य कारण ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल के जंग के मैदान में तब्दील हुए इन दोनों देशों को दूसरे देशों का समर्थन मिल रहा है। कुछ देशों का मानना है कि ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, ये वर्ल्ड वार में भी तब्दील होता नजर आ रहा है जो आज हमास और इजराइल के बीच जंग है। साथियों, सवाल ये भी है कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया? एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि कई साल पहले मई में इजराइल ने वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, यहाँ पर इजराइल के सैन्य ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में फिलिस्तीन के कई नागरिक हताहत हो जाते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और इसी को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ जाता है। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इस हमले में इजराइल के अंदर लगभग 700 लोग मारे जाते हैं। एक दिन के अंदर इजराइल में इतने लोग कभी नहीं मारे गए हैं। पिछले 50 सालों से इजराइल पर ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। साथियों, हमास के हमलावरों ने इजराइल पर हमला करके इस जंग की शुरुआत की थी। अब से 3 दिन बाद भी हमास के हमले इजराइल पर ढीले पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमास के पीछे कौन? हमास को इतनी बड़ी ताकत कहां से मिली? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास को पिछले सोमवार को ही ईरान ने इजराइल पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। हमास के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिससे हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। हमास के पास ड्रोन है जिससे हमास इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है और इजराइल भी लगातार इन हमलों का जवाब देता नजर आ रहा है। और गाजा पट्टी की बात करें तो इजराइल की सेना हवाई हमले कर रही है। हमास के हमलावर पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल में घुसे थे। इसके हवाले से दर्शकों को हम बताते चले कि इस हमास और फिलिस्तीन को दुनिया के कई सारे देशों का समर्थन मिल चुका है, जिनमें ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया शामिल है। और रूस ने भी फिलिस्तीन के समर्थन की ओर इशारा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। वहीं रूस और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है और इजराइल के साथ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क इस पाले में आकर खड़े हो गए हैं। अगर बात भारत की जाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं और इजराइल के समर्थन की ओर इशारा कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमास ने इजराइल के लोगों से, इजराइल में उसके लोगों पर हमला किया है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये जंग लड़ रहे हैं। हमास ने इजराइल पर हमला करके एक ऐतिहासिक गलती की है।
हम ऐसी गलती की कीमत वसूलेंगे कि इजराइल के दुश्मन के कई दशकों तक याद रखेंगे। अल्फ अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार जब सऊदी अरब भी पूरे तरीके से इजराइल के सामने आ चुका है, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन पर जुर्म बंद नहीं करता है तब तक इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने जो तबाही गाजा पट्टी में देखी है, जो खून खराबे की तस्वीर बैंक से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंची, उन तस्वीरों से मोहम्मद बिन सलमान खासे बेचैन हो उठे और उन्होंने कहा कि इजराइल में जब तक नेतन्याहू जैसे कट्टर सरकार है तब तक फिलिस्तीन में जुर्म बंद नहीं होगा, तब तक इजराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी तरीका का कोई समझौता नहीं होगा। एक तरफ जहां हमास और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं पर इस जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह जिसने इजराइल और अमेरिका को भी सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह के लीडर का एक बयान आया है जिसमें हिजबुल्लाह लीडर कहते हैं कि 2006 में इजराइल को पटखनी दी थी। ये वही हिजबुल्लाह है। हम अपने दर्शकों को इस ओर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख कमांडर मौजूद हैं और हिजबुल्लाह के लीडर ने ये दावा किया है कि हमारे 1 लाख कमांडर लेबनान में इजराइल के बॉर्डर पर मौजूद है और इजराइल की सेना ने गाजा शहर के अंदर घुसने की कोशिश की तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। और इसका एक बड़ा असर ये होता नजर आ रहा है कि वो भी पसोपेश में इजराइल आ चुका है कि आखिर अगला कदम क्या उठाएं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल ने अपनी सेना से गाजा पट्टी के अंदर घुसने की तैयारियां जो कर रखी थी पूरी तरीके से, उसे भी अभी गाजा पट्टी में न घुसने देने के लिए कहा है। हम फिर किसी एक नई अपडेट के साथ अपने सभी दर्शकों को बताते रहेंगे कि आखिर हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध की शुरुआत हुई है कि ये इशारा है, इंगित किया जा रहा है कि वर्ल्ड वार की ओर ना बढ़ती चली जाए। हम किसी नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 20। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।